हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करने कुछ गुड जर्नलिस्ट, बैड जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे पहले एक इंटरव्यू के बड़े चर्चे हो रहे हैं काफ़ी दिनों से बरतानवी टीवी प्रोग्राम में, इंटरव्यू इसहाक डार का, जिसमें बहुत सी लोगों की बहुत सी राय है। लेकिन एक राय जो बड़ी अहम और प्रोमिनेंट होकर सामने आ रही है वो ये है कि बहुत से सवालात का इसहाक डार साहब कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, आए बाएं शाएं करते रहे, उनके जो तासुरात थे वो भी तसल्ली बख्श नहीं थे। लेकिन उससे बड़ी वो चीज़ कि जो रिकॉर्ड पे उनकी जायदादें मौजूद हैं, उनसे मुतल्लिक जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हमारा तो सिर्फ एक विला है या एक घर है, लेकिन रिकॉर्ड पर उनकी 13 जायदादें मौजूद हैं, 13 घर मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, इससे मुतल्लिक वो दस्तावेज़ात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत भी सामने ले आए। तो अब हमने पूछना अपने एनालिस्ट से ये है उस इंटरव्यू से मुतल्लिक कि क्या इसहाक डार का इंटरव्यू मुस्लिम लीग नून के बयानिए के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के साथ। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन करिए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपसे आगाज करेंगे, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या ये शादी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगी? कितना ब्यूटीफुल लग रहा है शादी, देख लें इसके चेहरे के ऊपर क्या तमकनत है, इसको ले कमाल है। लीड देगा, क्यों देगा, हमें डायरेक्शन देगा। नहीं 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 सर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आज आपकी क्या तासुरात हैं इस इंटरव्यू के बारे में। आप पूरा हफ्ता बैठ के आपने इसके ऊपर सोचा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है मुझे पता चले। तो अगले की तारीफें शुरू कर देते हैं। पिछले सेंचुरी में अमेरिका का जो मुझे एक प्रेसिडेंट जो है, सबसे बहुत 2-3-4 प्रेसिडेंट से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हेनरी ट्रूमैन जो है, आप बात करी तो खाम हाउस के कोर्ट मुझे आ गया। उस कोर्ट की रेलेवेंस किसी से नहीं है, लेकिन बस सुन लें। वो बंदा से पास उठ के गया तो उसने कहा कि इसकी शक्ल के ऊपर तबसरा कर दिया कि जो कुछ है ये नजर आ रहा है, फलान नजर आ रहा है, या किसी फलान चीज हमें शामिल नजर आ रही है। तो लोग अमेरिका के अंदर ला रहा है इस तरह अनकूथ गैर महजब कमेंट। तो एक स्टाफ ने कहा जी कि ये जो आपने बताया, आप जो बात कर रहे हैं उनकी शक्ल पे या उनके उस पे आपने इस तरह का कमेंट दिया उनके करैक्टर बना के, तो ये जेब देता है। तो उन्होंने कहा जी आप बात सही कर रहे हैं, 40 साल से पहले उन्होंने उससे कही शक्ल तो अल्लाह की दी होती है। उसने कहा तुम सही कह रहे हो, 40 साल पहले जो शक्ल होती है अल्लाह की दी होती है और 40 साल बाद बंदे के अमाल आ जाते हैं चेहरे पे। देखिए जी, मैं शहजाद अकबर साहब ने क्या तबसरा हुआ तो बाद में आऊंगा। मुझे बताएं कि आप लोगों में इतना मैनरिज्म नहीं है, आपसे बात आप नहीं है, मीडिया जो कल से डिस्कस कर रहे हैं, कि सरकार का पूरा इंटरव्यू दिखा दे, उनको लाइन पे ले ले। कल हमारे जो जिसको कहना चाहिए कि एंकर है शाहजेब खान साहब, वो इसी बात का रोना रोते रहेंगे, आप उनको मौका भी नहीं दे सकते। इससे ज्यादा इस सुशलाई कौमी सतह पे बदयांती क्या हो सकती है कि आप बंदे के ऊपर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और उसको आप चांस नहीं देते। शहजाद अकबर जैसे बंदे में मैं तबसरा हूं जिससे जिंदगी में सच बोला या नहीं बोला। अब मैं क्या कहूं किसी किरदार के बारे में जब मैं पूरी तरीके ग्रीफ से नहीं जानता। मैं तो वह जानता हूं जो उनका रोल पब्लिक में आ रहा है, हर चीज के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं मैरिज के खिलाफ, हर जगह उनको आगे किए हुए किसी भी करते हैं, किसी इदारे ही करते हैं या वज़ीर आज़म भी करते हैं। अब बताइए, देखें उनके इंटरव्यू के अंदर मुझे ये बता दें कि कहां पे फर्ज किया। एक पीटीआई वाले मुझे कहा कि जब वो कह रहे थे मेरी एक जायदाद है, कल उन्होंने नए दौर वेबसाइट के ऊपर तफसील से बताया कि ये जो 13 जायदादें दिखा रहे हैं, इनको कागज चेक कर लीजिए क्या क्या पोजिशन है। यार उनका मौक़िफ़ या तो अदालत में सही साबित करो या झूठ साबित करो। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 2014 से आपने नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल शुरू किए हुए, ऑफिस में था, सारी कौम को बताया गया क्या है। क्या मुझे बताएं, ये जो हम इस तरह का बयानिया आम करते हैं और फिर मीडिया के जरिए कन्विंस कर लेते लोगों को, दूसरा राय आ ही नहीं सकती, कहते मीडिया करके मीडिया को अपने पंजे इस्तेमाल एक तमाशा कि मीडिया को पाबंदी लगा देता है। मीडिया मैनेज किया जाता है, ये मैनेजमेंट है मीडिया की। क्या सरकार के जो इससे ज्यादा मेरे ख्याल है, मेरे लिए तो तजहीद का आमेर है बात ही कि एक बंदे को आप मीडिया पे दिखाने नहीं, उसके पूरा इंटरव्यू दिखाने की ताकत नहीं है, नेपरे पाबंदी लगी है। और उसके जो सेट पार्ट है, बाकी जो कहते हैं बड़ा उसके जो है ना वो कंपोज स्टेज था। स्टेज तो मुझे पता है इमरान खान साहब कितने रहते हैं, मुझसे कौन है नहीं शायद है। मैं इमरान खान साहब के बारे में, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अब वो खत्म हल्फ उठाते हुए खत्म नबूवत पर उनको रुकनत आ गई।
नहीं उठाया तो क्या मैं कहूँ कि वो बिलीव नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बिलीव करते हैं खत्म नबूवत पे और नहीं उस पर आई। ठीक उनको उर्दू के ऊपर वो नहीं है जो ग्रिप नहीं है। हाँ बाकी क्या गल है कि जो बातें इसहाक डाल गई हैं, मैंने उसका इंटरव्यू देखा है तो 2-3 जगहों पे ये जरूर है कि ना जो शेखर के पास थी, स्टीवन शेखर के पास थी इंफॉर्मेशन, और वो भी उसके बाद वो कहते हैं दोनों जो थे असल डॉक्यूमेंट नहीं आते थे। यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो रिपोर्ट है ना तो उससे पढ़ रखी थी ना इसहाक डार पढ़ रखी थी। ये सवाल है। बाकी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने इतना कॉम्प्रिहेंड आप उठा ले, जो उन्होंने जवाब दिया है यकीन आप जीवन जवाब कर ले, उसे जवाब देंगे आप। मैं 2 वीडियो वेबसाइट पे उठा के कि क्या उन्होंने जवाब दिया, उनका मौका कहा जाएगा या अदालत में ट्रायल कर ले। हम बैठ गए इस बंदे को, मैं कहता हूँ कि खिलाफी तौर पे किसी तरह सहारती अदालत के जो है पूरा नहीं उतरता कि बंदे के छोटे मौकफ लेके हम जदों को करेंगे। मुझे पता तो मतलब न्यायी साहब आपकी बात से, ठीक है, आपकी बात से मैं ये लुब्बे लुबाब निकाल रही हूँ कि आपको नहीं लगता नुकसानदेह साबित हुआ है क्योंकि पूरा मौकिफ उनका सुना ही नहीं गया, इसहाक डार का मौकिफ नहीं सुना गया। ठीक नहीं है, कोई बात नहीं सुनता। ठीक है, मेरी एक बात सुन ले, खुदा गवाह है कि जैसे पीटीआई वाले जो है ना इमरान खान साहब को हीरो मान चुके हैं ना, इसी तरीके से नवाज शरीफ को हीरो मान वो मैं भी अगर नवाज शरीफ के खिलाफ बात करूं, कभी कभी हाथ में बोलता हूँ, नहीं मानेंगे। भट्टी साहब इमरान खान के खिलाफ बात करें ना तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे कल्ट बन चुके हैं और कोई इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई किसी की बात नहीं मानता। चुनाव तज़िया औकात है ये एक अपने चले। अच्छा न्यायी साहब, आपने जो 2 सिचुएशंस, ठीक है, 2 आपने मौकिफ या 2 सिचुएशंस जो है ना उनको मैं आगे लेके चलती हूँ। शहजाद इकबाल साहब, एक तो ये चीज़ के मीडिया ट्रायल और टीवी पे इसहाक डार साहब को ना दिखाया जाना, उसके ऊपर पेमरा के भी अहकामात मौजूद हैं, उससे मुतल्लिक ज़रा रोशनी डालिएगा। और जो पिछले इंटरव्यूज़ उनके मौजूद हैं उसमें भी इससे मुतल्लिक आया। दूसरी चीज़ अदालती ट्रायल, वो भी उनका मौका दिया गया मौक़िफ़ पेश करने के लिए। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये जो बात नियाजी साहब कर रहे हैं और हमारे सारे जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये दोहरा मयार है। आज बीबीसी भी हलाल हो गया है। बीबीसी कोई रिपोर्ट करे जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है तो बीबीसी भी हराम हो जाता है, वेस्टर्न मीडिया हो जाता है, यहूदी साजिश हो जाता है, तमाम अल्काबात उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से का पाकिस्तान के अगर बीबीसी एक हार्ड टॉक के इंटरव्यू में उनको बड़ा टफ टाइम देता है, ग्रिल करता है, तो फिर आपके फेवर में वो बात जारी होती है और आप उसको नशर करने की इजाजत दे देते हैं। जो बात कर रहे हैं नियाजी साहब, एक पूरा कल जो है चैनल पे पूरा शो उनका चला है, 28 मिनट का जो था पूरा चलाया गया है। आई एम श्योर पेमरा की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया होगा। जिन लोगों ने क्लिप्स चलाए हैं उनके पास भी नहीं आया होगा। हमें तो इतनी भी इजाजत नहीं है कि इंटरव्यू तो दूर की बात, उनके पुराने क्लिप्स भी हम नहीं चला सकते क्योंकि पेमरा का नोटिफिकेशन है इस पे। तो मेरे ख्याल से ये तो दोहरा मयार है और इस पे हर कोई जो तनकीद कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को रिविजिट करनी चाहिए अपनी पॉलिसी, जहां पर बहुत सारे आपको आपकी नजर में हो सकता है कि बहुत सारे लोग सॉफ्ट इंटरव्यू करते हैं, तो वहीं पे भी बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो कि सख्त सवाल भी करते हैं। शाहजेब खानजादा साहब ने कल अपने प्रोग्राम में 2017-18 के इंटरव्यूज दिखाए, तमाम सवालात किए थे उन्होंने जो स्टीवन सकर ने किए। तो ऐसी कोई मेरे ख्याल से बात नहीं है, आपको इजाजत देनी चाहिए, दिल बड़ा करें और ये इनको इजाजत होनी चाहिए। मसला वहां पे आया था जब इकोनॉमी के हवाले से इसहाक डार साहब ने तनकीद शुरू की थी ना, उस वक्त इन्होंने कहा कि ये मफरूर है, इनको बैन करते हैं, इनके टीवी के इनको इंटरव्यू की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा। देखिए, इंटरव्यू में इसहाक डार साहब प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत सारी फैक्चुअल मिस्टेक्स थी। ये तो आप कह सकते हैं कि हल्का जवाब था, कैसे देना चाहिए था, उस पर मेरे ख्याल से इतनी पोलराइजेशन है। पीटीआई का एक मौक़िफ़ होगा, नून लीग वालों को बड़ा अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, लेकिन फैक्चुअल मिस्टेक्स उसमें काफी सारी थी। मिसाल के तौर पर ये जो एक प्रॉपर्टी वाली बात है, ये कम से कम एंकर को 4 मरतबा पूछना पड़ा था, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू हैव। चौथी मरतबा उन्होंने जवाब दिया, 5वीं मरतबा उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि वो मेरे ज़ेरे किफालत नहीं है इसलिए मैंने उनका मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन मैं आपको ना जीआईटी की रिपोर्ट से बताऊंगा, ना शहजाद अकबर साहब जो बता रहे हैं फेरिस्त उससे बताऊंगा, क्योंकि उस पर डार साहब काफी मरतबा के डिनाई कर चुके हैं कि उसमें डबल काउंटिंग हुई है। लेकिन जब ये उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई थी नैब अदालत की जानिब से, तो जो उनकी वकील थी इसहाक डार साहब की, उन्होंने आके ये बताया था कि उनका एक लाहौर में घर है, जो उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में भी बताया। फिर अल-फला हाउसिंग सोसाइटी में उनके 3 प्लॉट्स हैं, एक उनके नाम पे, एक बीवी के नाम पे, एक बच्चे के नाम पर है। ये उनकी लॉयर ने आके जो है कोर्ट में बताया था। फिर उन्होंने ये बताया कि इस लिस्ट में गलती है कि पार्लियामेंट इनक्लेव के 2 कनाल का प्लॉट डबल काउंटिंग हो गई है, तो यानी कि शायद वो ये कहना चाहिए थी एक दफा होना चाहिए था, डबल काउंटिंग हो गई है। फिर उन्होंने बताया एमिरेट्स हिल का जो उनका फ्लैट था वो उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था, वो गिफ्ट कर दिया था उनको, बेचा नहीं था, सॉरी गिफ्ट किया था।
और फिर ये भी उन्होंने बताया था उनकी लॉयर ने सागरा साहब की कि जुमेरा बीच पे उनका एक फ्लैट है, पाम जुमेरा पे कोई नहीं है। तो 2-3 प्रॉपर्टीज जो कि उनकी लॉयर ने आके एडमिट की थी, ये मैंने ट्रिब्यून की खबर से निकाली है जो पुरानी समाअत थी 2017 की, उसमें ये उनकी लॉयर आके एडमिट कर रही थी। फिर उन्होंने एक जगह पे ये कहा कि फाफिन ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि 35 सीट्स पे जो है वो रिगिंग हुई थी। मैंने अभी फाफिन की रिपोर्ट देखी है, मुझे नहीं वो पेज मिला ना वो पैराग्राफ मिला जिसमें फाफिन ने कहा है कि 2018 में 35 सीट्स पे रिगिंग हुई थी, ये मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे भी फैक्चुअली उनकी बात गलत थी। फिर उन्होंने कहा कि दर्जनों लोग जो है वो नैब की कस्टडी में मारे गए हैं। मैंने गूगल करके देख लिया क्योंकि उन्होंने कहा था गूगल करें, गूगल पे कोई दर्जनों लोगों की लिस्ट नहीं जो कि नैब की कस्टडी में मारे गए। तो फैक्चुअली भी बहुत गलतियां थी और मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। आपका जो सवाल है कि क्या इससे कोई बहुत पीडीएम के जो जलसे हैं या उनका मौके पे उनके नैरेटिव को नुकसान होगा, नून लीग खास तौर पे कोई लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं है इसका। 2-3 दिन का ये मेला लगेगा टीवी पे और जो उनके मुखालफिन है वो उनके ऊपर तनकीद भी करेंगे। माशाल्लाह हमारे इतने क्रिएटिव लोग हैं, आप देख रहे हैं मीम्स किस किस्म के बन रहे हैं, वो भी होता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कहें कि पीएम के बयानी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, धचका पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होगा। 2-3 पॉइंट्स बड़े एम्बैरेसिंग थे इसमें। देखिए जब भी आप बाहर बैठ के एंकर आपसे ये पूछता है कि आप यहाँ 3 साल से मौजूद है, आप कह रहे हैं मैं इलाज करवा रहा हूँ, फिर वो कहते हैं कि नहीं आप मफरूर हैं, फिर वो ये कहते हैं कि आपके जो लीडर है साबिक वजीर आजम और वो भी इलाज के घर से यहाँ पर आए हुए हैं, कन्विक्टेड है। बड़ी ट्रिकी गेम है ये परसेप्शन की शहजाद इकबाल साहब। मैं महमल की तरफ ही पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, कन्विक्टेड है तो आपको अगर ग्रीवेंसेस भी हैं, ठीक है, आपको नहीं, ठीक है महमल सरफराज साहिबा, लेकिन तासुर इससे क्या जाता है जिस तरह से एक्सप्रेशन सारे के सारे चल रहे हैं, आम आवाम इससे क्या समझेगी? दूसरी चीज़ कि ठीक है हम ये कह रहे हैं कि उनको शायद नहीं पहुंचेगा नुकसान, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रीसेंट खिताब में हवाला दिया और बताया कि किस तरह से इसहाक डार साहब का वो इंटरव्यू और उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट आया थी। तो इससे परसेप्शन क्या जाएगा, क्या वो भी नुकसानदेह नहीं होगा? देखिए रीना, मीडिया जो होता है ना, मीडिया के अंदर जब आप आते हैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए, तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड होती है। मतलब इसके अंदर आपको बेनिफिट भी हो जाता है अगर आपने अपना बयानिया और अपना मौक़िफ़ देना हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो उसका एक नुकसान भी होता है जब आप प्रॉपर तैयारी के साथ ना जाएं। और बात यह है कि जिस तरह शहजाद ने भी ये बात की है कि जो सवालात उनसे बीबीसी के हार्ड टॉक में किए गए हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुए। पाकिस्तान के साथियों ने भी और जिस तरह शाहजेब ने जो कल चलाए भी है, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही सवालात किए और तब भी इसहाक डार साहब खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके थे। शायद उनको लग रहा था कि वो हार्ड टॉक नहीं है, शायद कोई पाकिस्तान में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उनको ये लग रहा था। लेकिन देखिए बात उनसे जिस तरह फैक्चुअल सवाल होते थे, आगे से उनका जवाब जो होता था वो रिटोरिकल होता था। फैक्चुअली इनकरेक्ट भी जिस बातें की शहजाद ने बड़ी अच्छी उसकी एग्जांपल उनकी प्रॉपर्टी का भी बता दिया। फिर दूसरा नैब की कस्टडी में भी गालिबन एक जो अभी ये वीसी शायद थे सरगोदा वाले, उनकी हुई थी डेथ, लेकिन वो नैब कहती है हमारी कस्टडी में नहीं, वो जेल के अंदर हुई थी। हाँ जी, वो एक जेल के अंदर हुई थी। और फिर एक 2004 में एक केस था, फॉर्मर डिविजनल इंजीनियर थे पीटीसीएल के आगा मोहम्मद साजिद, जो नैब की कस्टडी में थे। लेकिन जिस तरह से डार साहब ने कहा कि डजन ऑफ वो वाली तो नहीं है बात। असल में अलीना जो है ना, वो चीज़ ये कि डार साहब ने पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है कि जब 1999 की कूल लगी थी, तो उसके बाद इनका जो एक एफिडेविट आई थी 2000 में, जो उन्होंने वैसे तो कहा कि अंडर ड्यूरेस है, लेकिन वो आज तक कोर्ट होती है। उसी तरह ये इंटरव्यू भी कोर्ट होता रहेगा और साल होता रहेगा। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम या पीटीआई वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया में भी हमने देखा कि चैनल्स के अंदर किस तरह से उसको चलाया गया। फिर ये था कि वो उनके ऊपर वैसे भी तनकीद होती है कि वो सबसे पहले मुल्क से चले गए थे, तो ये भी एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल में वैसे ओवरऑल बात ये ठीक है कि शायद नून लीग के बयानिए के ना, देखिए नून लीग का जो बयानिया है ना, वो एक पॉलिटिकल बयानिया है, वो एक और है, वो डार साहब के इंटरव्यू से रिलेटेड या रेलेवेंट नहीं है उनका बयानिया नून लीग का। तो डार साहब का जो इंटरव्यू, ये डार साहब के लिए हो सकता है कि उनके इमेज के लिए या उनके जो केस को जिस तरह वो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, उसको स्ट्रेंथन ना कर पाया हो, लेकिन नून लीग के बयानिए से इसको इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। हाँ, नून लीग को के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें कहा जा सकता है, जो करते नहीं है ये बाकी उनके इनडायरेक्टली मतलब उसको इम्पैक्ट कर सकता है, डायरेक्टली नून लीग को कुछ डायरेक्टली कोई इतना इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है भट्टी साहब। क्या यही वजह है कि जब शहजाद अकबर साहब ये चीज़ शेयर करते हैं कि जी शायद नवाज शरीफ को पहले हार्ड टॉक वालों ने अप्रोच किया, लेकिन फिर उनको मशवरा दिया गया कि नवाज शरीफ साहब ना जाएं, इसहाक डार साहब इंटरव्यू करें, तो इसी डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचने के लिए था या वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती थी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि स्टीफन सेकर, हमारा मुकाबला तुमसे नहीं तुम्हें लाने वालों से है। अच्छा। जालिम आदमी
जा बीबीसी वाले तेरी तनख्वाह पर कट लगा दें जालिम आदमी। जा सख्त सर्दियों में तेरा गीजर खराब हो दिल जाए। पे आके लगा है मुझे भट्टी साहब। जा तू टाई बांधना भूल जाए। जा कैमरे में तेरा मुंह ड्रेकोला जैसा लगे। जा तू स्ट्रॉबेरी समझकर जो चीज़ खाए आगे से वो धरकोना निकले। अब बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैडम शेख कि किस अक्लमंद आदमी ने इनको मशवरा दिया था कि जाके हार्ट टॉक में बैठ जाए। किस अक्लमंद आदमी ने इनको मशवरा दिया था कि आगे जाके हार्ट टॉक में बैठ जाएं? किसने, किसके कहने पर उन्होंने कहा कि आ बैल मुझे मार, मतलब आ स्टीफन मुझे लिताड़। सवा सत्यानाश कर दिया उन्होंने इसहाक डार साहब का। क्या यानी शर्म बायसे शर्म सी कि वो कह रहे थे वांटेड मैन, मफरूर, बूट पॉलिश, ये भागे हुए, मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने वाले, मुजरम, झूठे, मुनाफिक। और दूसरी बात है कि ये इंटरव्यू इससे पहले एक मरतबा मुशर्रफ का मार्शल लगा। हसन नवाज ने हार्ट टॉक में इंटरव्यू दिया और कहा कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूं ये किराए का है। उसके बाद हुसैन नवाज साहब ने इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी जदादें मेरी हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहब ने इंटरव्यू दिया और कहा कि माशाल्लाह मेरी तो बैरूनी और अंदरूनी मुल्क कोई जायदाद ही नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 3-4 तकरीरें ठोकी और फिर एंड पे कहा कि ये तो सारा हुसैन नवाज ने जो बताया मैंने कह दिया, मुझे पता नहीं। मतलब इंटरव्यू कभी भी इनको रास नहीं आए, हमेशा उल्टे ही पड़े। अब बाकी सारे तो जब भी इनसे कोई सवाल पूछा गया है कि इन्होंने आएं बाएं छाएं की है, कभी कोई सही सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा अब ये छोड़ दें जो शहजाद इकबाल साहब ने सारा बताया, महमल ने बताया, हफीज साहब ने बताया, वो छोड़ दें। अच्छा आपको याद होगा कि ये 7 साल ये इसहाक डार साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, बड़े बड़े झूठ बोल चुके हैं। ये 7 साल काजी फैमिली के खां लंदन में पढ़ते रहे, फिर जब सियासत में आए, पार्लियामेंट में आए, उनके शनाख्ती कार्डों पर इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए बैंकों में, मनी लॉन्ड्रिंग की और हाउस ऑफ शरीफ के लिए। अच्छा फिर उसके बाद हुदैबिया पेपर मिल में ये 17 सफाती इन्होंने दिया था एक एतराफ़ी के हाँ हमने ये किया, ये किया, और फिर बाद में ये वादा माफ गवाह बने हुदैबिया पेपर मिल के और उसके बाद मुकर गए। और झूठे अदाद शुमार पेश करने पर और झूठ बोलने पर IMF ने हमें $5.5 मिलियन का जुर्माना किया था इसहाक डार साहब के झूठों पर, और वो मुशर्रफ हुकूमत ने पे किया था। और फिर इन्होंने एक झूठ बोला था अमर्जिंग मार्केट्स जो IMF का अखबार है उसमें उसने कहा है कि इसहाक डार एशिया का नंबर 1 फाइनेंस मिनिस्टर है। बाद में IMF ने कहा हमारा तो इस अखबार से तल्लक ही कोई नहीं। फिर इन्होंने झूठ बोला था स्विस बैंकों में हमारा $200 अरब पड़ा हुआ है, बाद में मुकर गए उससे भी। अच्छा फिर इन्होंने आखिरी एक झूठ बोला था कि जब इनसे पूछा गया आपकी जायदादें इतनी कहां से आई, तो इन्होंने कहा कि दुबई UAE के एक शेख ने जून 2004 से 2005 के दरमियान मुझे 83 करोड़ दिए कंसल्टेंसी फीस के, और वो पाउंड्स में दिए, बरतानवी पाउंड्स में। बैंक डिपॉजिट नहीं उनका, बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट लेटर कोई नहीं था, चेक तक नहीं मिला था, और टू होम इट में कंसर्न का एक लेटर था जिस पे शेख ने साइन किए हुए, तो कहा था मैंने 83 करोड़ दे दिए। और फिर 1982 से 2002 तक इनकी कोई टैक्स रिटर्न नहीं थी। और फिर वो फाफन वाला बता चुके हैं कि कितनी, और फिर वो नैब वाला बता चुके हैं, दर्जनों नैब मार गया हमें हमारी आंखों में धूल झोंक के। तो इसहाक डार साहब वो हैं जो आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं, लेकिन उस दिन इनकी आंखों का सुरमा आंसुओं में बह गया और ये वफा करके भी तन्हा रह गए। अच्छा ये बता दें नून लीग को फर्क पड़ेगा या नहीं? भट्टी साहब कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का जो दूध पी गए थे ना उसका बदला ले लिया स्टीफन सैकर ने। अल्लाह तेरा भला करे स्टीफन सैकर, अल्लाह तेरा भला करे। वैसे वो कल वाली लिस्ट में स्टीफन सैकर नहीं था। एक मेन किरदार, ये दूध पीने वालों का एक मेन किरदार था, ये दूध पीने वालों का एक मेन किरदार था। ठीक है न्याजी साहब की बात सुनते जरा मेरे रीमा उमर साहब को जाने का सवा सत्यानाश हो गया है। ठीक है जी न्याजी साहब जल्दी से। अलीना बात यह है कि ये जो भट्टी साहब ने इतनी बड़ी चेकलिस्ट बनाई दी है ना जानकारी की इसहाक डार साहब की, तो साहब इसी पैराए में ये अपने आज जिनके साथ इनकी जिसको कहना चाहिए कि बगलगिरी हुई है
उनकी भी चेकलिस्ट दे देते कि कौन कौन जगह पे क्या क्या करते रहे। देखिए मैं तो सर पहले तो अभी तो आप दें ना, जिनसे आप बगलो बगल हुए हैं, पहले तो आप दें मेरी जान, उनकी आप दें, बाद में मैं भी दे दूंगा अपने वक्त पे। अब आपका वक्त है, दे जरा जिनके बगलो बगल हो चुके हैं, आप एक लम्हे के लिए गिरबान में आ जाते हैं। और हाँ अलीना स्टेफन सेक्टर ने मेरी तरह सामने सवाल लिखे हुए पढ़ के बयान किए, लिखे हुए। जो सेकर है उसने सुन लेना न्याजी साहब की, सुन ले वो क्या कह रहे हैं। मेरे रीमा के पास जाने पे नहीं क्या सुनिए, न्याजी साहब वो दुखड़े फोल रहे हैं, वो क्या उन्होंने क्या सुनानी है? आप तो हर रोज सुनाते हैं ना, न्याजी साहब बेचारे हफ्ते में एक दिन सुनाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें। जी न्याजी साहब, टाइम भी दे दे न्याजी साहब को। ठीक है, डन हो गया। न्याजी साहब जल्दी से देखिए जी, बात यह है कि जो शहजाद साहब ने बताया ना प्रॉपर्टी का, एग्जैक्टली ये भी बात है जो शहजाद अकबर ने बताई है और कल बताया है। एक ही प्रॉपर्टी का देखो उन्होंने जो बात बताई है, चेक कर सकते हैं कि फिलहाल की प्रॉपर्टी पूरे पैसे नहीं दिए, पार्लियामेंट के प्लॉट को काम नहीं, दो स्कीम पूरी नहीं हुई। फिर ये जो कुछ कर रहे हैं, मैंने तो बताया कि स्टीवन सेकर जो है वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे 2 क्वेश्चन पे, और डॉक्टर साहब भी प्रिपेयर्ड नहीं थे 2 क्वेश्चन। ये भी एक ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है, ये जरा रीमा की तरफ लेके जाते हैं। रीमा करें, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे अभी। रीमा, ये कहा जा रहा है कि जी अगर वो एक क्लिप को छोड़ के पूरा इंटरव्यू देखें तो शायद पूरा इंटरव्यू इतना बुरा नहीं था जितनी वो एक ठीक है, एक अच्छी जुगतबाजी कर सकते हैं, लेकिन ये जरा आपकी पहुंच है बाहर करें, वो ऊपर की तो अभी अगले मर्तबा नवाज शरीफ साहब को कहें कि वो जाएं इंटरव्यू दें। चलें जी, ठीक है, मैं कहता नौकरी पक्की है, पक्की। चलें जी, ठीक है। आप दोनों ये लड़ाई माफ करें, दोनों के किसी लिस्ट में नाम नहीं आए, चली गई है, मुझे ना कोई गुड ना कोई बैड, बस ठीक है, और मेहनत करें। रीमा उमर साहिबा, ये जी न्याजी साहब ने जो एक बात उठाई है, वाकई में ये एक राय आ रही है कि जी अगर पूरा इंटरव्यू सुने तो शायद वो इतना एम्बैरेसिंग नहीं है जितनी वो एक मखसूस क्लिप जो फॉरवर्ड की जा रही है वो क्लिप निकाल दे। और एक लैंग्वेज बैरियर को भी लोग कह रहे हैं कि जी शायद लैंग्वेज बैरियर था, इसलिए वो सही से जवाब नहीं दे पाए। रीमा, अच्छा अलीना, मेरा नहीं ख्याल ये किसी एक शख्स के बारे में जो डिस्कशन है हमें उसको महदूद रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है एट स्टेक? सबसे पहला तो मेरा ख्याल है जो पेमरा का ऑर्डर था अब्सकॉन्डर्स की स्पीच के हवाले से, जो मीडिया को कहा गया था ना वो उनकी कोई स्पीच दिखा सकते हैं, ना इंटरव्यू दिखा सकते हैं, ना रीब्रॉडकास्ट दिखा सकते हैं, उसके पीछे प्रिंसिपल ये था। और इस शो पे भी बहुत से हमारे पैनलिस्ट कहते थे कि अगर आप मफरूर हो, आपकी कोई राइट्स नहीं है, आपकी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन इसके जवाब में कहा जाता था कि हम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ना, हमें मालूमात का हक तो होना चाहिए कि अगर कोई मफरूर भी है वो बात क्या कर रहा है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बीबीसी के इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, हमारा हक है हम ये जाने, उस पर हम तबसरा करें। इसी तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं हमारा हक है हम उसको सुने और उस पर तबसरा करें। इस प्रिंसिपल को बहुत ही मिलिशियस एक कैंपेन इसके अगेंस्ट रन किया गया कि हम जो हैं वो लिफाफे हैं, कोई हमारा दीन ईमान नहीं है, हमने हमारा कॉन्शियस बेचकर हम नवाज शरीफ साहब का दिफा कर रहे हैं। लेकिन अब अगर किसी के बयानिए की नफी होती है, वो उन लोगों की होती है जो इस तरह चीख चीख के कह रहे थे कि मफरूर जो लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं सुने जाने चाहिए। अच्छा, सबको पता लग गया कि प्रिंसिपल जो था वो ये था कि अगर वो आपको लग रहा है उन्होंने अपने आप को एम्बैरेस किया है तो उस पर आप जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, वो नहीं आप चाहते कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी जाए। तो सबसे पहले तो अगर किसी के बयानिए की नफी हुई है तो वो उस बयानिए की नफी हुई। दूसरी और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कितना अहम एक हक है, वो हमें अब फिर से पता लगा है कि इसीलिए जो पेमरा का ऑर्डर है वो शायद पब्लिक इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, क्योंकि वो राइट टू इंफॉर्मेशन को कर्टेल करता है। दूसरी बात, मैं महमल से एग्री करती हूँ कि इसहाक डार साहब एक फर्द है। जो नून लीग का बयानिया है वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस मैनिपुलेट होते हैं, वो रिगिंग के थ्रू सिर्फ नहीं होते और बहुत सी चीजें हैं जिसके जरिए से वोट को इज्जत नहीं दी जाती। हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो जो चाहते हैं उनको वो इक़दार में नहीं ला सकते। और किस तरह वो बाकी एक्टर्स हैं जो अपनी मुख्तलिफ
उनकी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू वो मैनिपुलेट करते हैं पूरा प्रोसीजर। अब इसहाक डार साहब के इंटरव्यू से उस बयानिए की क्या नफी होती है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास और बहुत सा एविडेंस है। आप असगर खान साहब की जजमेंट उठा के देख लें, आप नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो ख्वाजा साद रफीक के केस में थी वो उठा के देख लें। इसहाक डार साहब ने बीबीसी के हार्ड टॉक इंटरव्यू में क्या कहा, वो जो है वो फैक्ट्स हमें नहीं देता। फैक्ट्स हमारी अपनी तारीख हमें देती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हमें देती हैं। तो बयानिया तो अपनी जगह वहीं पे मौजूद है। इसहाक डार साहब को बेहतर प्रिपेयर होना चाहिए था। उनके पर्सनल केस को लोग अब किस तरह देखते हैं, शायद उस पर फर्क पड़ा हो। लेकिन नून लीग के बयानिए पे आपको नहीं लगता इससे मुतासिर हुआ है? ठीक है, मेमन आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? प्लीज क्विकली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी अलीना, मैंने कहा से जो नैब वाली चीज थी ना, ये पीपल्स पार्टी की जो शहर कामरान साहब है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट एक्चुअली जमा कराई थी जो गालिबन शीरी मदारी साहबा को उन्होंने भेजी थी। उसमें उन्होंने कहा था 11 नैब सस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने ये मियां जावेद जो फॉर्मर सीईओ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उनके अलावा उन्होंने कहा था कि बाकी 11 की जाने गई हैं या कस्टडी के अंदर या डायरेक्ट रिजल्ट हैरेसमेंट की वजह से नैब में गई है। तो ये हो सकता है गालिबन इस चीज को कोट करें, क्योंकि रहमान साहब ने भी रहमान साहब ने भी इस रिपोर्ट को जो है कौन है मेरे पास ठीक है जी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, पॉइंट नोटेड। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। गुज़श्ता रोज़ 2 लिस्ट्स जारी की गई पीटीआई लाहौर के ऑफिशियल अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से। एक लिस्ट वो थी जिसमें कहा गया कि जी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए गलत रिपोर्टिंग की, मिस रिपोर्टिंग की, और कहा गया कि उनके नाम लेकर बताने जा रहे हैं हम नीचे। उसमें कुछ 9 सहाफ़ी थे। एक और लिस्ट थी जिसमें बताया गया कि ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की और वो अवाम के मफाद के लिए, ग्रेटर गुड के लिए खड़े हुए। उसमें कुछ 10 एक नाम थे। जनाब, जब ये लिस्ट जारी हुई, इसके ऊपर तनकीद भी की गई, मुख्तलिफ हलकों ने इसको उठाया, इसके ऊपर कॉमेंट्स किए, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये जो दोनों लिस्ट हैं इनको डिलीट कर दिया गया। मतलब जो दोनों ट्वीट्स थी इनको डिलीट कर दिया गया, और फिर पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट के हैंडलर हैं उनके पर्सनल अकाउंट से एक ट्वीट होती है और वो इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं ये गलती थी। तो इसके ऊपर हमने आज तबसरा करना है और अपने एनालिस्ट से ये पूछ रहे हैं कि पीटीआई की सहाफ़ियों के खिलाफ नाराज़गियों की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं, ना तो आप गुड सहाफ़ियों की लिस्ट में हैं, ना तो आप बैड सहाफ़ियों की लिस्ट में, तो तासुरात क्या हैं आपके? मैडम शेख, आपके तवस्सुत से, आपकी वसातत से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? कौन है? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ और मैं किधर से आ गया हूँ और मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मुझे बेड में डाल दो जालिमों और मुझे मेरी शनाख्त दो, मुझसे मेरी शनाख्त मत छीनो। अच्छा ओए, अगर अच्छा दरमियान की लिस्ट बना लो कि ये बफर जोन है जो बैड से गुड में जाने के लिए बैठा है या गुड से बैड में जाने के लिए, और उसमें ही मुझे डाल दो जालिमों। अच्छा, यानी कहीं तो डालो कोई। अच्छा, पहली बात तो ये मैडम के हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहबा, नसीम जहरा साहबा, नजम सेठी साहब, तलत हुसैन, मंसूर अली, गरीदा फारूकी, जवेद चौधरी, सलीम साफ़ी, सब मेरे सीनियर है, सब मोहतरम है, मैं सब का एहतराम करता हूँ और इनकी एक राय है, उनकी राय से मुझे एहतराम है। मुझे नहीं लगता कि ये बैड साफ़ी हैं, मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छे साफ़ी हैं। दूसरी बात, सनद में तो हम बात कर भी नहीं रहे ना, ये जो सब कुछ हो रहा है हम उस पे बात करें। जल्दी से मुझे बता दें, मुझे आगे मूव करना है, टाइम बड़ा कम है। जी मुझे पता है मैडम शेख साहब, आप मूव कर जाएं, बल्कि मैं पीछे रिकॉर्ड करवा के आपको भिजवा दूंगा अपना बयान। इमरान रियाज खान, मलिया हाशमी, साबर शाकर, काशिफ अब्बासी, गुलाम हुसैन और समी इब्राहिम, शिफा यूसुफजई, मुईद और बाकी मुईद, डॉक्टर मुईद, अब्दुल कादर एयरवाई, रियल वकार मलक और आपको भी बहुत है, ये भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। बात यह है कि मुझे तो सिर्फ मैडम शेख यही दुख है कि मैं कहीं नहीं हूँ। जब मैं कहीं नहीं हूँ तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा इन पर। ठीक है जी, और इनसे मैं ये आप पहले ही बता देते भट्टी साहब, आपने पूरी लिस्टें बताई है, मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ। मेहमान भट्टी साहब को तो बड़ा दुख है, वो ही नहीं है, तबसरा ही नहीं करेंगे। आप बताएं, चले लिस्टें वापस ले ली हैं। अगर मैं ये पहले बता देता तो आप मेरे दूसरा बयान सुनती।
हैरत है। ये अब हर दफ़ा मैं आपसे आखिरी आपका कमेंट ही सुना करूंगी। महमल, ये बताएं, ये जो पर्सनल अकाउंट से पीटीआई ट्विटर लीड की ये हुई है, एक तरह से अपॉलॉजी कह लें या उन्होंने कहा कि जी मिस्टेक थी, क्या ये काफ़ी थी? और जिस अकाउंट से ट्वीट हुई थी उस अकाउंट से क्यों नहीं माफ़ी मांगी गई? देखिए अलीना, ये तो पीटीआई वाले या उनकी सोशल मीडिया टीम ही बता सकती है कि उन्होंने उधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि वैसे तो यूजुअली होता है कि अगर अखबारों में कोई करेक्शन लगी जाए तो वो उसी कॉलम में देते हैं, जहां पर और उसी सफे पे देते हैं कि जहां से यानी कि जहां जिस पर गलती हुई थी जिस खबर में। अच्छा, मसला ये है अलीना कि देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मंतक बना ली है कि जो सहाफ़ी या जो मीडिया ग्रुप्स उनको पसंद नहीं आते वो उनके खिलाफ इस किस्म की टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स, और खाली सोशल मीडिया नहीं, वो टीवी पर भी आकर या अखबारों में भी अगर कोई बात करते हैं तो वो इसी तरह से सहाफ़ियों को बड़ा टारगेट करते हैं। और ये कोई एक अजीब सी चीज है कि देखिए जब खान साहब खुद ऑपोजिशन में थे, उनको बड़ी कवरेज भी मिलती थी, वो खुद भी इस चीज को कहते थे कि मुझे बड़ा प्रमोट भी किया। मुझे ये लगता है उनको अभी भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जो है ना हुकूमत में भी आ गए तो मीडिया उसी तरह से करे। बात यह है कि अगर तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ा दे, अगर आप एलएनजी क्राइसिस, आप शुगर क्राइसिस, आटा क्राइसिस, दवाइयों की महंगाई की क्राइसिस, बाकी जो सारा कुछ है अगर आप वो ठीक कर लें तो मीडिया अपने से तो नहीं क्राइसिस बना सकता ना, मीडिया आपको पॉजिटिव कवरेज दे देगा। आप समझते हैं कि पहले आपको पॉजिटिव कवरेज मिले और उसके बाद क्राइसिस ठीक करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो ये सेंसरशिप का एक तरीका है, ये सेंसरशिप का टूल है कि ये नाम ले के जिस तरीके से ये करते हैं, ये बेसिकली मीडिया को और डिस्क्रेडिट और सेंसर करना चाहते हैं। दिस इज नॉट राइट। ठीक है, न्यायी साहब, भट्टी साहब ने तो बता दिया, वो बड़े खफा हैं, आपका नाम भी नहीं आया सर एहतराम के साथ किसी भी लिस्ट में। नहीं, भट्टी साहब को तो मैंने तसल्ली करानी है कि उनका नाम था। अच्छा, क्योंकि जो सिलेक्ट लिस्ट है और जो उनकी जो प्रोफाइल है वो सारी क्वालिटी भट्टी साहब ही बदरचा तो मौजूद है, कूट के भरी वो क्वालिटी जो साबिर शाकिर में है, मैं काबिलियत से लेके और माशाअल्लाह बाकी सारे मामलात से लेके और फिर जो उनका बयानी है। मैं बेसिकली ये आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं लोग ये जर्नलिज्म से ताल्लुक है, मेरा जर्नलिज्म से ताल्लुक ही नहीं। मैं तो एक थोड़ा सा जो है जिसको कहना चाहिए कि एनालिसिस है, ये तजिया है, और ये कॉलम भी वैसे लिखता हूँ और ये मैं वैसे ही करता हूँ, तजिया करता हूँ। फर्ज मेरा लिस्ट का नाम होता फर्ज गया तो बैड लोगों में होता, लेकिन मैं देखे पीटीए वाले चूंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा रहता है उनकी। अच्छा। नहीं, तो एक और लिस्ट आने वाली है जो बहुत बुरे हैं, उसमें इनका नाम है। मैं इसे बड़ी प्लीज थोड़ा सा करने दे, थैंक यू। मेरा जो नाम कहना जी, मेरा नाम चूंकि मैं उनका रिश्तेदार हूँ तो ज़ाहिर रिश्ते को तकद्दुस भी ऐसा है कि बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, तो शायद आपके साथ रियायत की गई है। डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद इकबाल साहब, आपको तो किसी लिस्ट में डालना बड़ा ही मुश्किल होगा। आप गुड में जाएंगे, बैड में जाएंगे, या वो भट्टी साहब वाली दरमियान वाली लिस्ट में होंगे? मुझे तो आप जर्नलिस्ट और एंकर लिस्ट से ही हटा दें, मेरा तो कहीं नाम नहीं आता। मैं तो ओए होए, जो शहजाद साहब के चेहरे पे दुख है, ओए होए होए ओए होए होए, जियो वाले ऐसा ही ना मेरी तनख्वाह रोक ले। आज लग रहा है इनके बच्चों का दूध पिया गया है, इनके बच्चों का दूध पिया गया है। अच्छा, रीमा लेकिन इसमें नहीं, एक सेकंड मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए वैसे तो जो पार्टी हुकूमत में होती है ना वो कभी मीडिया से खुश नहीं होती, और ये ट्रेंड पीटीआई ने शुरू किया है। पीटीआई क्या करता है, नेम कॉलिंग शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे ताकि उस जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, और एटलीस्ट उनका अपना एक सपोर्ट बेस है उसमें उस जर्नलिस्ट की बात को कोई सच मानने के लिए तैयार ही ना हो। लेकिन देखिए वक्त बदल रहा है ना, अब सोशल मीडिया है, टू वे कम्युनिकेशन है। आपने कोई प्रोग्राम किया, फीडबैक फौरन से आ जाएगा, हर किसी के पास माइक है, हर किसी के पास कैमरा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए। मुझे कोई इस पे ऐतराज नहीं है अगर कोई पार्टी किसी एंकर या जर्नलिस्ट को बायस समझती है, कहे, उनके जैसे जर्नलिस्ट का हक है, उनका भी ओपिनियन है। हाँ, किसी पे गद्दारी का इल्जाम ना लगाए, किसी पे फाइनेंशियल करप्शन का लिफाफा लेने का विदाउट एनी एविडेंस ये इल्जाम ना लगाए, किसी के ऊपर तौहीन रिसालत का या ब्लास्फेमी के ये इल्जामात ना लगाए। अदरवाइज जैसे हम बात करते हैं, हम ये ओपिनियन है ना इसमें हम शो में दे रहे हैं, तो किसी मीडिया वाले को ओपिनियन हो सकता है फला जर्नलिस्ट बायस है, बायस के लोग हैं, बायस ने बायस कमाल का पॉइंट बड़ी बात है। टाइम द चेंजिंग। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, विदाउट एविडेंस इल्जामात नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रीमा उमर का मेरे पास क्लोज करने मुझे बड़ा कम पॉइंट है। रीमा, अलीना, मुझे एक और आप ट्वीट देखें, उसमें लिखा था एंकर्स एंड मीडिया मेन,
और जो लिस्ट है उसमें नाम थे आसमा शिराजी साहिबा के, गरीदा फारूकी साहिबा के। तो मेरा ख्याल है मिस जेंडर भी नहीं करना चाहिए लोगों को ट्वीट में। इसको पढ़ के मुझे हुआ कि शायद उसको मेन एंड वुमेन कह देते हैं या जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं। मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करती है ये बात, क्योंकि अक्सर हम मिस जेंडर करते हैं ऐसी चीजों में। लेकिन इसके अलावा अलीना अब क्या कहा जा सकता है, हम सबको पता था, हम सबको अब भट्टी साहब कहेंगे वुमन कार्ड ले आए हो इस शो पे, कोई बात नहीं, मैन कह दिया तो क्या होता है। अच्छा, लेकिन अलीना देखिए, हम सबको पता था, उन्होंने कहा मिस्टेक है, ट्वीट्स डिलीट कर दी, लेकिन एक तरह से जो सबको हमें पता ही था कि पीटीआई के फेवरेट्स हैं, और कुछ लोग उन्हें नहीं पसंद क्योंकि उनको लगता है वो ब्रेव और बोल्ड होना हुकूमत की हिमायत करना है, ये नहीं कि आप जो वक्त की हुकूमत है उसकी तनकीद करें। जिससे हमारा यहाँ क्राइटेरिया है कि ब्रेव बोल्ड जर्नलिस्ट जो सच की आवाज उठाते हैं वो हुकूमत के की बात करते हैं और दूसरी बात नहीं करते। लेकिन अलीना एक और बात है कि आसमा शिराजी साहिबा ने ये जो ट्वीट्स शेयर की, तो जो एक सोशल मीडिया हेड है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि आप जो है हमने आपके खिलाफ कैंपेन बंद कर दिया क्योंकि आपने एक पिटिशन से अपना नाम निकाल दिया, तो हमने ट्वीट्स डिलीट की हैं, तो आप भी तनकीद बंद कर दें। अब आप ये देखें, एडमिशन है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है वो कैंपेन रन करती है, और क्योंकि किसी सहाफी ने एक पिटिशन की। तो बहुत सी चीजें हैं जो सामने आई हैं खुल के, बहुत सी चीजें सामने आई हैं मिस्टेक के, वो भी कोटेशंस में। जो डैमेज किया है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया, आपसे कल मुलाकात होगी।